भारत के द्वारा भेजा गया चंद्रयान 3 का रोवर जिसका नाम है प्रज्ञान, उसने आज कुछ ऐसे महत्वपूर्ण खोजों को अंजाम दे दिया है जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए गुत्थी बनी हुई थी। दुनिया भर के वैज्ञानिक जिस चीज को कई सदियों से नहीं सुलझा पा रहे थे, आज उन सभी प्रश्नों के उत्तर भारत के एकमात्र चंद्रयान 3 ने ऐसे दे दिया हो जैसे मानो वो कोई किसी बच्चे के खेलने वाली चीज हो। बता दें कि चंद्रयान 3 ने अभी अभी एलियन के बारे में एक बड़ी और खुफिया जानकारी जुटा ली है, जिसको देखने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने हमारे चंद्रयान 3 के मिशन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए हमेशा चुनौती भरा रहा है और यही काम हमारा चंद्रयान 3 भी कर रहा है। हो सकता है यही काम दूसरे ग्रहों पर बैठे हुए एलियन के वैज्ञानिक भी कर रहे हों। ऐसे में वो हो सकता है कभी चंद्रमा पर आकर चले गए हों या पृथ्वी पर आकर चले गए हों। ये कोई आश्चर्यजनक बात तो बिल्कुल नहीं है। आखिर हम पृथ्वी पर रहने वाले इंसान किसी दूसरे ग्रह पर रहने वाले इंसानों के लिए एलियन की ही भांति तो हैं। आखिर मानव भी आज चंद्रमा पर पहुंच गया, मंगल ग्रह पर पहुंच चुका है, शनि ग्रह पर पहुंच चुका है। यहाँ तक कि हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने सूर्ययान की भी घोषणा कर दी है। तो क्या ऐसे में संभव नहीं है कि दुनिया के कोई कोने में, ब्रह्मांड के किसी कोने में एलियन रहते हों और वो चंद्रमा पर आए हों या पृथ्वी पर आए हों? ये सोच करके सभी वैज्ञानिकों के कान हमेशा खड़े हो जाते थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता था। लेकिन आज हमारे चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान और लैंडर ने मिलकर के जो बड़ी खोज को अंजाम दिया है, यकीन मानिए उसकी डिटेल जानने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिस गुत्थियों को हम बचपन में पढ़ते आ रहे थे, हॉलीवुड मूवियों में देखते आ रहे थे, कॉमिक बुक्स में पढ़ते आ रहे थे, उन सभी गुत्थियों को आज हमारे चंद्रयान 3 ने ऐसे सुलझाया है कि जैसे मानो किसी बच्चे से पूछा गया छोटा सा प्रश्न हो। तो चलिए बगैर देर किए शुरू करते हैं वो पूरी बात, शुरू करते हैं वो पूरी रिसर्च की कहानी जो हमारे चंद्रयान 3 ने सुनाई है हमारे इसरो को। दोस्तों, चंद्रयान 3 के जिस गुत्थी को हमारे आज चंद्रयान 3 ने सुलझाया है, यकीन मानिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों की पूरी उम्र चली गई। एलियन की जो गुत्थी आज भारत ने सुलझा दी है, उस गुत्थी को सुलझाने के लिए नासा के वैज्ञानिक कई सालों तक अपने पैर घिसते रहे। नासा के एक वैज्ञानिक ने तो यह भी बताया था कि हो सकता है एलियन धरती पर आए हों, लेकिन हमें पता न चला हो। नासा के कंप्यूटर साइंटिस्ट और प्रोफेसर सिल्वासो पी कोलंबो ने अपने एक रिसर्च पेपर में लिखा था कि हो सकता है एलियन की संरचना हमारी सोच और हमारी परंपरागत कार्बन संरचना पर आधारित न हो। जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है एलियन वैसा न हो, इसलिए हमें इनके बारे में पता न चल पाया हो। अभी हाल ही में कुछ साल पहले इस बात का खुलासा हुआ था कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी खोज में भारत में एलियन के रहने की बात पर मुहर भी लगाई थी। यहाँ मिले शैल चित्र में स्पष्ट रूप से एक उड़न तस्तरी बनी हुई थी। साथ ही इन तस्तरी से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से बनाया गया था, जो आम मानव को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा था। इस एलियन ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा भी कुछ पहन रखा था, जिस पर कुछ एंटीने लगे हुए थे। ये बात कहीं दूर की नहीं, बल्कि हमारे भारत के छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की बात है। तो जरा सोचिए कि जब बस्तर जिले तक एलियन आ सकते हैं, तो चंद्रमा के डार्क साइड पर एलियन का होना कौन सी बड़ी बात है। बताया जा रहा है कि हमारे इसरो ने अभी अभी एक बहुत बड़ी जानकारी रिवील की है, जिसे मैं आज आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहा हूं। तो दिल थाम के बैठिए और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको जो डिटेल बताने वाला हूं, यकीन मानिए उस डिटेल के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चंद्रमा पर भेजे गए भारत के चंद्रयान 3 के रोवर ने चंद्रमा के उस डार्क साइड पर एक अजीब प्रकार के सिग्नल और कुछ एलियन के होने के पुख्ता सबूत अभी अभी इसरो को भेजे हैं। हमारे चंद्रयान 3 के अंदर इसरो ने दुनिया में घटे उन सभी एलियंस के छोटे और बड़े घटनाओं को फीड कर दिया था, ताकि जब हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर किसी भी प्रकार के एलियन के संपर्क में आए तो उसे तुरंत पता चल जाए कि यह घटना किस एलियन से संबंधित है। बता दें कि हमारे चंद्रयान 3 ने अभी अभी एक एलियन से संपर्क किया है और वह संपर्क ठीक सन 2000 में जब खबर एक आई थी उससे मिलती जुलती है। तो आइए बताते हैं कि आज जो हमारे चंद्रयान 3 ने एलियंस की खोज की है उसका
कनेक्शन सन 2000 में आई एक खबर से कैसे है? दरअसल सन 2010 में एक खबर आई थी कि 1948 के बाद सुदूर अंतरिक्ष में रहने वाले एलियंस अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थानों पर कई बार मंडराए थे। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व जवानों का एक दल बताता है कि ब्रिटेन के सफोल्क परमाणु स्थल पर उतरे भी थे वो। इन अधिकारियों ने अज्ञात उड़न तस्तरी मतलब कि यूएफओ से जुड़े अपने अनुभवों को सार्वजनिक करने की घोषणा भी की थी। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व अधिकारी कैप्टन रॉबर्ट सलास ने बताया था कि हम अनजान उड़न तस्तरियों के बारे में बातें कर रहे हैं और हम इन्हें अक्सर यूएफओ के नाम से जाने जाते हैं। डेली मेल में उन्होंने यह लिखा भी था कि अमेरिकी वायुसेना अज्ञात उड़न तस्तरियों के परमाणु स्तर पर मंडराने और इससे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर झूठ बोल रहे थे। वो एलियंस की पूरी बात हमें नहीं बता रहे थे, शायद उन्हें बताने से रोका गया था। ये सभी दावे जब किए जा रहे थे तब पूरी दुनिया को लग रहा था कि ये सब बातें झूठ हैं, लेकिन यह सब बात सच है। इस ब्रह्मांड में एलियन मौजूद हैं। जैसे इस बड़े ब्रह्मांड में एक पृथ्वी मौजूद है और उस पर इंसान मौजूद हैं, उसी तरीके से इस ब्रह्मांड में कई सारे ऐसे ग्रह मौजूद हैं जहां पर और प्रकार के दूसरे प्रकार के इंसान या दूसरे प्रकार के एलियंस मौजूद हैं और अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है।